हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज अपडेट जोन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेमेस्टर 1 बीए प्रोग्राम एंड ये आपका जो सब्जेक्ट है बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स के पास भी है। तो ये आपका जो है दोनों स्टूडेंट्स के लिए आपका यह है बीए प्रोग्राम एंड ऑनर्स वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो ये आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर 2025 के एंड इसके साथ साथ हम एक और क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्वेश्चन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए इससे पहले भी मैंने आपका कल एक वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी पे, तो उनमें मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए थे इंपॉर्टेंट, उनमें से आप कल के पेपर आज के पेपर में आप देख सकते हैं 10 में से 8 क्वेश्चन सेम टू सेम आए थे। तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना। मैं इनको एक्सप्लेन भी करूंगा आपको किस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, तो आप अच्छे से वीडियो को देखना एंड तक बिना स्किप किए। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल से पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा एंड आपको जो किसी सेमेस्टर के नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप वहाँ पे जाके ले सकते हो। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसका एग्जाम पैटर्न आपका देख लेते हैं, आपका किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आएगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा पेपर कितने घंटे का एंड कितने मार्क्स का आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है आपका मेन सब्जेक्ट है, तो आपका मैक्सिमम 90 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। ये आपका 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा एंड आपको मैक्सिमम 3 घंटे मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए। तो ये आपको 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा एंड आपको 3 घंटा इसको मिलेगा करने के लिए। इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं 10 क्वेश्चन में से। तो ये आपका चॉइस होगा जो भी आपको करना है। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका देखते हैं क्वेश्चंस, आपका ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है लेटेस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद मैं आपका एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, इवेलुएट द बजटरी प्रोसेस इन इंडिया। तो इसमें देखिए आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बजट के ऊपर आपका एक क्वेश्चन बनता है जरूर। तो ये आपका जो बजट के विभिन्न प्रकार क्या क्या है ये आपको बताना है। एक होता है जीरो बजट। तो कई प्रकार के बजट होते हैं भारत में, जो कि पेश किया जाता है भारत सरकार और राज्य सरकार के वो बजट जो आपका मिनिस्टर है, जैसे अभी निर्मला सीतारमण आपके बजट मिनिस्टर है, तो वो प्रस्तुत करते हैं आपका बजट। तो इसके आपको बताना है कि भारत में जो बजटीय प्रक्रिया का क्या क्या मूल्यांकन करना है, इसके साथ साथ आपको ये क्वेश्चन में करना है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, जो कि आपका डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो देखिए इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सिविल सर्विसेज के ऊपर आपको पूछा जाता है। इसमें देखिए आपका पूछा गया है भारत में सिविल सेवाओं के विकास पर चर्चा कीजिए। तो ये इनका भी एक क्वेश्चन आपका बनता है पेपर में, एक आपका बजट पर भी बनेगा, एक सिविल सर्विसेज के ऊपर भी बनेगा। एंड इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, जो कि आपका व्हाट वर द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ 2005, हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इन इंडिया। तो देखिए आपका जो 2005 में जो प्रशासनिक सुधार की जो आपको प्रमुख सिफारिश थी वो क्या थी आपको बताना है। एंड इसने जो भारत में प्रशासनिक प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया है ये आपको बताना है कि किस प्रकार इसमें इम्पैक्ट किया इंडिया पे। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना था। एंड ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि आपका है हाउ द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हैज़ स्ट्रेंथ द डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस एट ग्रास रूट लेवल। तो आपका जो भारत संविधान में जो आपका 73वें एंड 74वें संशोधन जो हुआ जमीनी स्तर पर शासन की विकेंद्रीकरण प्रक्रिया को मजबूत कैसे किया आपको बताना है। जो आपका जो 74 और 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इन्होंने कैसे कानून प्रक्रिया का इन्होंने किस प्रकार मजबूत किया आपको बताना है जमीनी स्तर पे। एंड ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, जो कि आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर इंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कमेंट। तो ये आपका जो सूचना का अधिकार, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक प्रभावी साधन है। तो ये आपका बताना, ये आपका देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपका सूचना का अधिकार, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक प्रभावी साधन है, ये आपका बताना है, इसमें टिप्पणी करना है। एंड ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, जो कि आपका ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया, एनालाइज द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस। तो देखिए ये आपका जो ये है ना, ये ई गवर्नेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ये किस टाइप के आपके होते हैं ई गवर्नेंस एंड क्या क्या इसके मॉडल्स होते हैं। तो भारत में ई गवर्नेंस के विकास का परीक्षण करना है आपको इस क्वेश्चन में। एंड जो शासन के जो विभिन्न मॉडल होते हैं इसको आपको विश्लेषण करना है, यानी आपको बताना है इसमें कि कौन कौन सा विभिन्न मॉडल होते हैं। एंड ये आपका देखिए सेवंथ क्वेश्चन है, जो कि आपका राइट एंड ऐसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन में नैतिकता के महत्व पर एक निबंध लिखे। देखिए नैतिकता जो होता है प्रशासन के अंदर, इसके क्या क्या महत्व होते हैं नैतिकता के, तो आपको बताना है। एंड ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया, जो कि आपका है डिस्क्राइब द ओम्बड्समैन सिस्टम इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू लोकयुक्त। तो ये आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोकायुक्त के विशेष संदर्भ में भारत में लोकपाल प्रणाली का वर्णन करें। जो भारत में जो लोकपाल होते हैं ये क्या किस प्रकार का प्रणाली है ये आपको बताना है। ये आपका 9th क्वेश्चन है, जो कि आपका है एग्जामिन द enabling social rights through protective public policy with the special reference to right to food security and right to employment।
तो भारत में जो खाद्य सुरक्षा का अधिकार और रोजगार का अधिकार के विशेष संदर्भ में आपको जो सक्रिय सार्वजनिक नीति के माध्यम से सक्षम सामाजिक अधिकारों का आपका इस क्वेश्चन में परीक्षण करना है। एंड आपका 10th क्वेश्चन है जो कि आपका ये एक शॉर्ट नोट्स के ऊपर आएगा, ये आपका देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट्स के ऊपर बनते हैं। तो देखिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको सिटीजन चार्टर क्या होता है, नागरिक चार्टर क्या होता है, ये आपको बताना है। एंड राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार क्या है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। एंड सी है आपका डिजिटल इंडिया मिशन। देखिए ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में भी रिपीट होगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार कीजिएगा। एंड ये आपका लास्ट है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन, ये भी आपका आता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या है ये आपको बताना है। तो ये आपका था 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो आपका थोड़े दिन पहले हुआ था। ये देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर भी, हम इसको देख लेते हैं एक बार। तो वो भी उनमें से भी आपका देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो जो रिपीट होगा वो क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको आप जरूर करके ही जाइएगा, मैं आपको बोलूँगा। तो ये भी देखिए आपका क्वेश्चन पेपर देखिए आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका देखिए दूसरे तरीके से पूछा गया है, एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। देखिए सिविल सर्विसेज पे आपका एक क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारत में जो औपनिवेशिक काल के दौरान सिविल सेवा की किस प्रकार संरचना हुई, आपको इस परीक्षण करना है इस क्वेश्चन में। एंड आपका सेकंड है जो कि आपका एक्सप्लेन ब्रीफली द रोल एंड फंक्शन ऑफ द पीएमओ एंड कैबिनेट सेक्रेटरीट इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। तो देखिए पीएमओ के बारे में भी आपका पूछ सकता है, जो कि आपका प्रधानमंत्री का होता है, जो भारत में नीति निर्माण प्रक्रिया में जो पीएमओ की क्या क्या भूमिका होती है, एंड कैबिनेट सचिवालय की भूमिका का इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इसको आपको बताना है इस क्वेश्चन में। एंड आपका थर्ड क्वेश्चन है, देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, आपका जो विकेंद्रीकरण से क्या मतलब है आपको बताना है इसमें। एंड डिस्कस द रोल दैट PRIs प्ले इन प्रमोटिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी, तो तुणमूल लोकतंत्र को बढ़ावा देने में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निभाने जाने वाली भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो देखिए आपका पंचायती राज से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। एंड आपका फोर्थ क्वेश्चन है जो कि आपका डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ बजट। देखिए आपका बजट के ऊपर तो मैं बोलूँगा आपको, जो आपका सिविल सर्विसेज एंड बजट, इसके ऊपर तो आपको पढ़ के जाना, ये आपको 2 क्वेश्चन फिक्स ही रहेगा आपका पेपर में। देखिए आपका इसमें भी आ गया, एंड किस टाइप का बजट होता है, कितने टाइप का होता है, ये आपको पढ़ के जाना है इस क्वेश्चन में। देखिए डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ बजट, तो बजट कितने टाइप का होता है आपको बताना है। एंड ब्रीफली एग्जामिन द मेजर स्टेजेस ऑफ बजटरी प्रोसेस इन इंडिया, तो भारत में जो बजटीय प्रक्रिया के प्रमुख क्या क्या चरण है, इनको आपको बताना है। एंड आपका फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि आपका ब्रीफली एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस एंड डिस्कस इट्स मेजर इनिशिएटिव्स इन इंडिया। तो देखिए ई गवर्नेंस के ऊपर भी एक आपका बनेगा, तो ई गवर्नेंस की अवधारणा का आपको संक्षिप्त में बताना है क्या होता है, एंड भारत में इसकी प्रमुख क्या क्या पहल है, इसका आपको चर्चा करना है, क्या क्या रोल है कह सकते हो आप। एंड सिक्स है आपका क्रिटिकली एवेलुएट द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट। देखिए राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर भी आपका क्वेश्चन बनेगा, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है। तो ये देखिए आपका मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। खाद्य सुरक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ क्या क्या, इसकी चुनौती है राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट के संदर्भ में, इसका आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। एंड आपका सेवंथ है जो कि हाउ डज द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इम्पैक्ट द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट एग्जामिन, तो लैंगिक जो आपका भेदभाव प्रशासन की प्रकृति और महिला सशक्तिकरण को कैसे प्रभावित करता है, ये आपका जेंडर किस प्रकार जो है ना महिला सशक्तिकरण को प्रभावित करता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ये क्वेश्चन आपके जो IQ लेवल को चेक करता है, कि काफ़ी आपको अगर सोच के लिखोगे तो ये आराम से लिख सकते हो बिना पढ़े भी ये। एंड ये आपका 8th क्वेश्चन है जो कि आपका व्हाट इज अर्बन गवर्नेंस, तो शहरी शासन क्या है ये आपको बताना है। एंड इवैल्यूएट द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन द अर्बन एरियाज, तो देखिए आपका नगरीय क्षेत्रों में सुशासन के विभिन्न मापदंडों का आपको मूल्यांकन करना है। तो शहरी जो क्षेत्र जैसे कि आ गया आपका दिल्ली वगैरह में, तो ये आपका इसमें मतलब ये किस टाइप का शासन है ये आपको बताना है। एंड ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। एंड आपका 9th क्वेश्चन है जो कि आपका है एग्जामिन द आइडियाज ऑफ एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्रशासन में देखिए ये नैतिकता वाला एक ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नैतिकता के ऊपर आ सकता है आपके, जो आपका प्रशासन में नैतिकता के विचार का परीक्षण कीजिए। उसमें आपसे पूछा गया था कि प्रशासन में नैतिकता होना चाहिए, एंड इसमें आपको पूछा गया कि इसमें क्या आपका इस विचार है, इसका आपको परीक्षण करना है कि प्रशासन में नैतिकता के क्या विचार होने चाहिए। एंड जो प्रशासन में वांछनीय नैतिकता के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, तो डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स डिजायरेबल इन एडमिनिस्ट्रेशन। एंड आपका 10th क्वेश्चन है जो कि आपका एक शॉर्ट नोट्स पे पूछा जाएगा, तो देखिए आपका है 10th क्वेश्चन। तो ये आपका 10th क्वेश्चन जो कि आपका बताना है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ पब्लिक पर्सनल, तो सार्वजनिक कर्मियों के प्रशिक्षण के क्या क्या तरीके होते हैं आपको बताना है। जो आपके सार्वजनिक कर्मी होते हैं जैसे कि पब्लिक जो डीलिंग करते हैं आपका, वो आप किस प्रकार उसके ट्रेनिंग होते हैं, प्रशिक्षण किए जाते हैं, वो आपको बताना है। देखिए आपका नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उस क्वेश्चन पेपर में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट, इनको पढ़ के जाइएगा। एंड डिजिटल इंडिया मिशन उसमें भी था और इसमें भी है। एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो आपका सूचना का जो अधिकार है, ये आपका ये डी था लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, तो इन क्वेश्चंस को आप करके जाइएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, यूजफुल रहा होगा। इसका आप PDF नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके ले सकते हो, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।